Welcome to my channel. Kids Tunes, please like, share, and subscribe. एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि बबलू एक आलसी लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, बबलू, सारे गांव में तू आलसी बन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है बबलू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से यह खांसी भी मुझे तंग कर रही है। क्या भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूं तू मेहनती बन जाए, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों की ओर चल दिया। वह अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है बबलू, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई, है? अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देरी से, मेरी मर्जी। बबलू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा अपाहिज भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। सुखिया की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वह तेज तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, कौन है भाई जिसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? जाओ, जाकर मुझे सोने दो। मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी
जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया और बबलू आराम से वहां पर दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला, ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? भैया वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। बबलू, तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगले रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते, और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो नाश्ता तक नहीं बनाया। अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? आज मुझे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी बबलू। मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। ये क्या भैया, खांसी के साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे कुछ नहीं बबलू, हल्का फुल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून आ ही जाता है। नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू जबरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरी शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नजरों से बबलू की ओर देखकर बोला, गुड्डू की हालत सही नहीं है। उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसे इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है डॉक्टर साहब। तुमने सही कहा बबलू, तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतजाम करना है। 50,000 का नाम सुनकर बबलू बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं 50,000 का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, तब तक दवाइयां देते रहना। मुंह से खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। बबलू गुड्डू को घर ले आया। अब उसे अपने आलस बनने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। बबलू को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बबलू, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। तो इसका मतलब तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूंगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लकड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती। मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत कर करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने बबलू को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर बबलू सुखिया चाचा के पास पहुंचा। सुखिया के पास बहुत खेती थी। बबलू को देखकर सुखिया बोला, क्या बात है बबलू, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? सुखिया चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। बबलू, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था।
अरे तेरे आलस पने के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर हैं। सब जानते हैं बबलू कि तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काट कर पूरे दिन सोता रहता है। अरे तू तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। खेतों में क्या खाक काम करेगा। चल भाग यहां से। बबलू रोता हुआ उदास अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला आया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। बबलू ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आप से रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं तब भी मैं 50,000 रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसी पर मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसवाएगा। तभी उसके कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। बबलू ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था। आपने सही कहा था पापा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने 50,000 का इंतजाम करने को बोला है। मैंने हर गांव में हर किसी से मदद मांगी मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता बबलू। उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाएं। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ही ना। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं वाकई अब अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं कितना निकम्मा भाई हूं जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करा सकता। इतना कहकर रोते हुए बबलू फिर से लकड़ियां काटने लगा। साधु ने देखा कि बबलू अच्छी खासी लकड़ियां काट चुका था। साधु के होठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इससे लकड़ियां काट। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है ये तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। बबलू ने वो कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बबलू उस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा मगर बबलू ने देखा कि वह कुल्हाड़ी हल्के से प्रहार से ही लकड़ी को चीर के रख देती थी। अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल है। मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूँ। बबलू को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन बबलू ने बहुत सी लकड़ियां काट दी और उन्हें बाजार में बेच कर आ गया। बबलू को उसी दिन 5,000 रुपए की बोनी हुई। बबलू खुश होकर अपने आप से बोला, ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 50,000 रुपए का इंतजाम कर लूंगा। अब कल से मैं और दुगना काम करूंगा ताकि मैं भैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराकर उनका इलाज करा सकूं। अगले दिन बबलू सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया। आज से मैं सुबह सुबह ही सूखे हुए पेड़ ढूंढकर लकड़ियां काटना शुरू कर दूंगा। बस भाई एक बार ठीक हो जाए, आराम तो तब भी कर लूंगा। हाँ। और शाम तक लकड़ियां काटता रहा और उन लकड़ियों को बेच आया। पर उस दिन लकड़ियों की बिक्री 15,000 रुपए की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही बबलू के पास 50,000 आ गए। बबलू तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपए डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपए। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। ये तुमने बहुत अच्छा किया बबलू। अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने गुड्डू का ऑपरेशन कर दिया और देखते ही देखते गुड्डू कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और बबलू ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती भाई। धन्यवाद। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ही ये संभव हुआ है जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। मेरे भाई, अब तुम मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहां अपना फर्नीचर का काम जमा लो। जैसा आप कहो भैया। अब उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान भी खोल ली थी, लेकिन वह अभी भी रोज लकड़ियां काटने जाता था। एक रोज वह लकड़ियां काट रहा था कि तभी वह साधु वहां पर आ गया।
उस साधु को देखकर बबलू उसके पैरों पर गिरकर बोला, ये आपकी उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार था साधु महाराज कि मेरे घर के हालात सही हो गए। मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। ये सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है बबलू। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ी को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी होते तो यकीन मानो ये कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं हो। ये लो बाबा अपनी कुल्हाड़ी, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं समझ गया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बबलू की बात पर साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब बबलू बहुत ज्यादा मेहनती है। आज बबलू अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका है।